हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आ गया मैं वापस एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट्स के साथ, कुछ क्लैरिफिकेशंस के साथ। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू आर्टिकलशिप, डायरेक्ट एंट्री, ग्रुप 1 क्लियर किया है तो क्या होगा। तो इसके बेसिस पर मैंने एक ये डिटेल्ड वीडियो लाने का डिसीजन लिया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी। तो मैंने बोला कि ये वीडियो बच्चों के लिए ही बनाया जाए। तो बच्चों, ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो भी आप और भी वीडियोस या क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, इसी के कमेंट्स में आप नीचे बता दें। जैसे ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी। अगर आपको ये क्लैरिफिकेशंस चाहिए नहीं होती तो ये वीडियो नहीं बनता। तो कृपया करके लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब 1 बाय 1 अपने तीनों चीजों पर आते हैं और इनको डील करेंगे अपने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले मैं उन लोगों पर जाना चाहता हूं जो हमारे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं। तो जो हमारे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जो डायरेक्ट एंट्री से, देखो भैया, ध्यान से पूरा वीडियो फॉलो करिएगा, एक एक चीज डिस्कस की जाएगी। अब अगर आप डायरेक्ट एंट्री हैं तो डायरेक्ट एंट्री के लिए जो न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस में जो दिया गया है डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि एज पर न्यू सिलेबस अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते हो, बीकॉम के बाद डायरेक्टली यहां पर स्टार्ट करते हो, या सीएस का इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद यहां चालू कर रहे हो, या कॉस्ट अकाउंटेंसी का, तो आपको 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड देने के बाद, ठीक है, मतलब 9 महीना आपका गैप होना चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, आप आईसीएआई का इंटर लेवल सीधे दे सकते हो, और इंटर लेवल क्लियर करने के बाद ही आपको आर्टिकलशिप करनी है। मतलब पहले करने की रिक्वायरमेंट जो थी, जैसे ओल्ड सिलेबस में क्या था, पहले आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी। ठीक है, पहले आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, उसके बाद आप एग्जाम देने बैठ सकते थे इंटरमीडिएट का। यहां पर अच्छा ये किया गया है न्यू सिलेबस के तहत कि आपकी जो आर्टिकलशिप है वो चालू ही, आपकी आर्टिकलशिप जो चालू ही है वही होगी सीए इंटर का एग्जाम क्लियर करने के बाद। ठीक है, अब ऐसे में वो बच्चों पे आते हैं जो बच्चे अभी मेरे को डरे हुए हैं और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मान लीजिए मेरा अभी मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूं और अभी मैं किसी कोर्स में रजिस्टर कराता हूं, तो वो कोर्स कौन सा होगा? तो भैया वो कोर्स तो आपका होगा ओल्ड कोर्स। सर लेकिन ओल्ड कोर्स में, ठीक है, तो 2 साल की आर्टिकलशिप है और पुराने कोर्स में 3 साल की थी। ठीक है, तो क्या सर हम लोगों को यहां पर न्यू वाला बेनिफिट मिल जाएगा क्या अगर हम लोग अभी ओल्ड में कर लें, बाद में जब वो 2 साल वाला आएगा उसमें कर लें? तो द आंसर इज नो। न्यू कोर्स जो आएगा, ठीक है, वो आर्टिकलशिप 2 साल की लाएगा, लेकिन अगर आप ओल्ड में रजिस्टर्ड हो आपको न्यू में जाने नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका आर्टिकलशिप का पीरियड कम कर दिया जाएगा, आपका आर्टिकलशिप का पीरियड सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सर ऐसे सिचुएशन में आप हमें क्या रेकमेंड करते हैं उन बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को क्या रेकमेंड करता हूं मैं जिनके दिमाग में यह प्रश्न है कि हमें क्या अभी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करना चाहिए? बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो नया सिलेबस आएगा ना, ये अब नवंबर में तो नहीं लगता, 99% चांस है कि नहीं आएगा, तो ये मई 24 में आएगा। तो आप अगर अभी 1 साल वेट करोगे अपनी डायरेक्ट एंट्री करने का, तो 1 साल तो आपका एवे भी जा रहा है। उससे अच्छा आप ओल्ड में घुसो, अपना 1 साल को यूटिलाइज करो। वाई टू वेस्ट 1 ईयर? ठीक है, तो आपको मैं ये बोलूंगा आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, डायरेक्ट एंट्री वाले जो हैं स्टार्ट कर दो। पर एक चीज का ध्यान में रखना, आप ये मत सोचना कि अभी आप अगर ओल्ड में हो तो 1 साल करके अगर न्यू सिलेबस आया उसमें आपको 1 ही साल वापस करना पड़ेगा आर्टिकलशिप। नहीं, आप ओल्ड के हिसाब से ही अपने 3 साल की पूरी आर्टिकलशिप कंटिन्यू करोगे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकलशिप के ऊपर उन बच्चों का जिन्होंने नवंबर 2022 में सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है। सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है। अब इनके दिमाग का भी सेम क्वेश्चन है, अगर हम अभी रजिस्टर करते हैं तो कितनी आर्टिकलशिप करनी है? 3 साल पूरा।
तो अगर न्यू में करते हैं तो 2 साल, लेकिन अगर ओल्ड में कर लिया तो क्या न्यू में जाने मिलेगा? नहीं, तो फिर 3 का ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपकी क्या एडवाइस है सर? आपको मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा। देखिए, 31 जनवरी तक आपकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डेट है आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करने की। आप अगर अभी, ठीक है, रजिस्टर करते हो, न्यू सिलेबस तो नवंबर 23 में नहीं आएगा, मई 24 में आएगा, तो 1 साल तो आपका एवे भी हाथ में है ही। वो 1 साल आप क्या करोगे? उससे अच्छा आप उस 1 साल के पीरियड को इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि एवे भी अगर वो नवंबर में भी आ जाता है, आप एनरोल करते हो, उसके बाद आर्टिकलशिप में, तो आपको 25-26 तो रुकना ही पड़ा। आपका फाइनल का अटेम्प्ट जाके 27 के जून में आएगा, तो वो तो एवे भी आ जाएगा अगर आप अभी स्टार्ट कर दो तो। मेरी बात समझो, 23 में, 24 में, 25 में कर लो तो 26 में तो आपका अटेम्प्ट ऐसे भी आ रहा है, और वैसे भी 26 में आएगा 2 साल की, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, डोंट वेस्ट टाइम, आप ओल्ड में ही अभी रजिस्टर करके अपना चालू करो आर्टिकलशिप, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, आप ओल्ड में रजिस्टर करो एंड स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। आप वेट मत करो, ये मेरा सजेशन है। हालांकि अगर आप वेट करना चाहते हो, आप 7 फरवरी तक वेट कर सकते हो, तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। अब ये बात मेरी खत्म हो गई डायरेक्ट एंट्री पर, ठीक है। इसके अलावा आपके डायरेक्ट एंट्री पर कोई क्वेश्चन है, आप नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है, नीचे डाल दीजिएगा, मैं नीचे से उसको पिकअप कर लूंगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकलशिप करने के टाइम आपको ITOT ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिकलशिप के पहले, तो वो नए में भी है, पुराने में भी है, तो दैट रिमेन्स द सेम। इसके बाद अगली कैटेगरी जो हमारे बच्चों की आती है, उनका अगला क्वेश्चन था रिलेटेड टू ये क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 क्लियर्ड, ये वाली पार्टी में जो आता है। मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में ग्रुप 1 क्लियर किया है, ठीक है, G1 क्लियर किया, ठीक है। सर पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं, अगर न्यू सिलेबस आता भी है, ठीक है, और मान लीजिए न्यू सिलेबस तक आपका ये पोर्शन क्लियर नहीं होता, आपको कुछ अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। ये बात मैं कम से कम बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, कुछ अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सीधे न्यू कोर्स में जा सकते हैं। न्यू कोर्स में जाके अगर आपका, ठीक है, ग्रुप 1 क्लियर्ड है, तो आपको सिर्फ ग्रुप 2 ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 और 2 दोनों देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1 क्लियर्ड है तो आपको 2 ही देना होगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जब न्यू कोर्स आएगा तो आपको न्यू कोर्स आने पर आपको मिलेगा जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, ग्रुप 1 क्लियर्ड, आपको क्या मिलेगा? आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आप 1 दे चुके हो तो आपको 1 ही देना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं पड़ेगी, ओके, ये बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ओके। अच्छा, अब मेरी बात यहां पर सुनिए, जो आर्टिकलशिप वाला पीरियड रिड्यूस किया गया है, इसका बेनिफिट लेना सब कोई चाहता है, बट इसका बेनिफिट लेने में एक चीज समझनी है हम सबको। नया सिलेबस नवंबर 2023 में अगर नहीं आया, वो मई से अप्लाई हुआ, तो ऐसे भी तो 1 साल का पीरियड का गैप है, तो वो तो आपको खाली बैठना पड़ रहा है। तो आप रजिस्टर करिए उसमें, आर्टिकलशिप में, टाइम मत वेस्ट करिए, और अपने फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू करवा के शुरू करिए पढ़ाई, ठीक है। तो ये मेरा क्लैरिफिकेशन था ग्रुप 1 क्लियर पर, डायरेक्ट एंट्री पर और आर्टिकलशिप पर। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस, ठीक है। मैं बैठा ही यहां पर आपके लिए हूं, आपकी मदद करने के लिए। आप नीचे बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।